श्री कृष्ण ने मानव को एक मुख और दो कान इसीलिए दिए कि वह कम बोले और अधिक सुने। यह बहुत सरल पर गहरी सीख है। अगर हम ज्यादा सुनेंगे तो सीखेंगे और कम बोलेंगे तो गलतियां कम होंगी। बुद्धिमान व्यक्ति की जुबान सोच के बाद बोलती है, पर मूर्ख पहले बोलता है और बाद में सोचता है। यही अंतर हमें समझना है। हमारी बहुत सारी अधूरी इच्छाएं हमारी ही सुरक्षा का साधन होती हैं। कभी कभी ब्रह्मांड कुछ हमें नहीं देता क्योंकि वह जानता है कि उसे पाकर हम भटक सकते हैं। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम उसे बदकिस्मती समझ लेते हैं, पर जरूरी नहीं कि भगवान ने हमारी बात नहीं सुनी। वह कभी कभी हमारे लिए बेहतर निर्णय लेता है। दुर्भाग्य वास्तव में वह नहीं है जो हमें कुछ नहीं देता। असली दुर्भाग्य वह है जो सब कुछ दे दे और फिर भी हमें संतोष न सिखाए। इसलिए थोड़ा नहीं तो यह नहीं कि बस मांगने भर से सब कुछ मिल जाएगा। संतोष का ज्ञान होना जरूरी है। जीवन की दिशा दूसरों का पीछा करके नहीं बनती। अपना सपना खुद बनाइए और उस पर चलिए। सच्चा मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह अक्सर सच्चाई का मार्ग होता है जिस पर ठोकर कम लगती है। लोग अक्सर सिर्फ नाम या पद देखते हैं, पर असली सम्मान व्यवहार और चरित्र से मिलता है। जब सम्मान केवल पद से मिलने लगे तो यह आध्यात्मिक गरीबी की निशानी है। पर उम्मीद मत छोड़ो। हर रात के बाद सवेरा आता है। हर कठिनाई के बाद अवसर मिलता है। अपने जीवन को ऐसी ऊंचाई पर लाओ कि लोग तुम्हें खोकर पछताएं और तुम्हें देखकर प्रेरणा लें। पहले पड़ोसी परिवार का हिस्सा होते थे, अब वही लोग एक छत के नीचे भी अजनबी बन गए हैं। यह प्रगति नहीं, दूरी का नया रूप है। हमारी जिंदगी में तालमेल कम और अकेलापन ज्यादा हो गया है। बुजुर्गों का सम्मान कम हुआ और इसलिए घरों में दुआओं की कमी और दवाइयों का बढ़ना हुआ। जो लोग दिन रात साथ रहते थे वे अक्सर समझ नहीं पाते, और जो समझते हैं वे दूर रहते हैं। यही जीवन की विडंबना है। निकट लोग दूर जैसा व्यवहार करते हैं और दूर के लोग हमारे हृदय में जगह बनाते हैं। संसार एक तालाब जैसा है, उसमें हंस भी तैरता है और बगुला भी। फर्क सिर्फ सोच का है। विचार ही इंसान की पहचान है। तुम्हारी सोच तुम्हें साधारण भी बना सकती है और श्रेष्ठ भी। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो, यह सोचकर कि किसी और की परेशानियां भी तुम्हारी तरह हैं। इससे तुम में करुणा बढ़ेगी और दृष्टि बदल जाएगी। जब सोच बदलती है तो हालात नहीं बदलते, पर दृष्टि बदल जाती है, और वही दृष्टि जीवन की दिशा तय करती है। इसीलिए अपने विचारों को स्वच्छ रखने के लिए संगति अच्छी रखो। हर किसी के मन में रिश्तों को सुधारने की इच्छा होती है, पर शुरुआत करने का साहस कम होता है। मासूम चेहरे पर भरोसा करना अच्छा लगता है, पर हर चमकता कांच हीरा नहीं होता। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है उन्होंने तुम्हें जीवन का एक सबक दिया है। अब कोई दर्द तुम्हें आसानी से तोड़ नहीं सकेगा। टूटे हुए सपनों और अकेलेपन के बीच सबसे खूबसूरत अनुभव पैदा होते हैं। अधूरेपन में भी जीवन की धुन चलती है। कुछ घावों का इलाज समय से नहीं बल्कि सफलता से होता है। जब तुम खुद को साबित करोगे तो वही लोग तुम्हारे कदमों के निशान भर देंगे। जीवन किसी को दान में कुछ नहीं देता। सब कुछ पाने के लिए किसी न किसी चीज का त्याग या कष्ट देना पड़ता है। डर, संकोच और आलस से छोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। मौत भी उसी वक्त आती है जब जीवन पूरा जी लिया जाता है। इसलिए जीवन को पूरा जीना सीखो। आंसू पहचानते हैं कि कौन अपना है, इसलिए वे अपनों के सामने बहते हैं। दुनिया के सामने मुस्कान अक्सर मुखौटा होती है, पर आंसू आत्मिक सच्चाई बताते हैं। जो बातें तुम्हारे खिलाफ बोली जाती हैं उन्हें अपने सिर पर मत ढो, वरना वही बोझ तुम्हें झुका देगा। उन बातों को अपनी सीढ़ी बनाओ और आगे बढ़ो। विश्वास रखो, जो सच्चे कर्म करेगा उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भलाई का फल देर से मिल सकता है, पर लौटता अवश्य है, चाहे उसका रूप बदला हुआ ही क्यों ना हो। सच्चे रिश्ते दिखावे से नहीं, निभाव से जांचे जाते हैं। वे मौन में बोले जाने वाली आत्मीयता रखते हैं। जो कृत्रिम होते हैं वे शोर करते हैं।
पर अंदर खाली होते हैं। अपने मन का ताप बनाए रखो, क्योंकि संसार अक्सर ठंडा रहेगा। जब तुम्हारा मन ऊष्मा और उत्साह से भरा रहेगा तो मुश्किलें आसान लगेंगी। जिंदगी के खेल में जीतने की पहली शर्त है हार मान न करना। जो ठहर गया वही हार गया। एक दिन जब तुम अपनी कीमत जान जाओगे, तब किसी की राय तुम्हारी दिशा तय नहीं करेगी। तब समझ आएगा कि उस ईश्वर ने तुम्हें साधारण नहीं, विशिष्ट बनाया है। इसलिए किसी की सीमित सोच से खुद को मत मापो। जैसे सोना आग से और चमकता है, वैसे ही तुम भी कठिनाइयों में अपना तेज पहचानोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी पर हद से ज्यादा अधिकार जताने लगते हो, तो वह अधिकार धीरे धीरे बंधन बन जाता है, और बंधन में प्रेम टिकता नहीं। प्रेम हवा की तरह है, उसे महसूस किया जा सकता है पर बांधा नहीं जा सकता। जब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होने लगें तो दुखी मत होना। इसका अर्थ है कि उन्हें तुम्हारे सहारे की अब जरूरत नहीं रही। कभी कभी वही लोग जो तुम पर निर्भर दिखते हैं, वही सबसे अधिक चोट दे बैठते हैं। इसलिए अपेक्षाओं को सीमित रखो। हर वस्तु उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के। नीचे झुका हुआ मन न खुद उठ सकता है और न किसी को उठने देता है। इसलिए अपनी सोच को गिरने न दो। जब एक पीढ़ी पाखंड से जीने लगती है, अगली पीढ़ी उसे परंपरा कहने लगती है। इसलिए सच को जानो और परंपराओं को समझकर अपनाओ। यदि किसी ने तुम्हारी सैकड़ों अच्छाइयों के बाद भी एक गलती पर तुम्हें ताना दिया, तो उससे उम्मीद रखना बंद कर दो। जिसने दिल के फूलों को नहीं देखा, वह कांटे से ही पहचान करेगा। सच्चा रिश्ता दिखावे से नहीं, निभाव से परखा जाता है। भाव उस रिश्ते की आत्मा होती है। जीवन विश्वास से चलता है, अपेक्षाओं से नहीं। दुख पीछे हटता है, चिंता चारों ओर दिखाई देती है, पर विश्वास आगे देखता है। यही विश्वास वह दीपक है जो भविष्य को रोशन करता है। कठिनाइयों से गुजरकर जो मनुष्य थक गया है, वह अब आश्चर्यचकित नहीं होता। यह उसकी दृढ़ता का संकेत है, न कि कठोरता का। कुछ लोग कहते हैं मुझ पर भरोसा रखो, पर वही लोग अक्सर भरोसा जल्दी तोड़ देते हैं। सच्चे लोग अपने भरोसे को शब्दों से नहीं बताते, वे अपने कर्मों से दिखाते हैं। सलाह बहुत मिलती है, पर मंजिल तब मिलती है जब परिश्रम आगे बढ़े। अतीत मन की परछाई है और भविष्य हाथों की रेखा। एक बदला नहीं जा सकता, दूसरे को बनाया जा सकता है। उबलते पानी में प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही बिखरे हुए मन में सत्य नहीं बसता। शांत मन सबसे बड़ा ज्ञान है। जब मन शांत होता है, तब जीवन की दिशा साफ दिखती है। मोहब्बत उम्र से नहीं, आत्मा से होती है। यह जीवन जीने के लिए मिला है, पर लोग इसे चिंताओं में खो चुके हैं। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है, तो यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति विश्वास है। उसे चोट मत पहुंचाओ। जब मन में घमंड और पेट दोनों बढ़ते हैं, तो हाथ खुलना और दिल झुकना दोनों कठिन हो जाते हैं। अपने दोष पहचान लेना बुद्धिमानी है। जो स्वयं को पहचान लेता है, उसे कोई भ्रम नहीं तोड़ सकता। इंसान चेहरों से नहीं, विचारों से पहचाना जाता है। इसलिए सोच को साफ रखो। सुंदरता वहां है जहां सोच निर्मल हो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कद्र करना सीखो। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल सबसे बड़ी कमी बन सकता है। हर पल का आभार मानो। जो चला गया वह अनुभव है, जो है वह अवसर है, और जो आएगा वह विश्वास है। विश्वास रखो, सब ठीक होगा, क्योंकि सच्चे मन की प्रार्थना खाली नहीं जाती। वह जो वास्तव में अपना है, वही सबसे अनमोल है। बाकी लोग परिस्थितियों के मेहमान हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। शब्द नरम होते हुए भी गलत मंशा से बोले जाएं तो दिल को चोट पहुंचाते हैं। रिश्ते निभाना कोई कला नहीं, यह साधना है। धैर्य, समझ और त्याग से इसे पक्ष देना पड़ता है। किसी को जितनी पीड़ा दी जाती है, उतनी ही सहानुभूति रखना सीखो, क्योंकि ईश्वर उन्हीं हृदयों को चुनता है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें। चेहरे की मुस्कान अब सहज नहीं रही। पहले हंसी आती थी, अब लानी पड़ती है। यही समय का परिवर्तन है। बच्चों की मासूमियत अब दुनियादारी ने छीन ली है। नाव बनाने वाले बच्चे बड़े हो गए,
पर दिल अब भी कुछ सच्चे रह गए हैं। पर व्यवहार मुखौटों से भर गया है। किसी को गिरते देखना आसान है, पर किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाना कठिन। यह ही असली मानवता है। अपने आप को दूसरों की नाप से बदलो मत। तुम्हें जो रूप मिला है वह सृष्टि ने गढ़ा है। यदि जीवन में शांति चाहिए तो लोगों की राय को अपने मन का फैसला मत बनने दो। जो तुम्हारे विरोध में बोलते हैं वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। बस एक कदम हिम्मत से आगे बढ़ाओ, रुकावटें खुद साइड में हट जाएंगी। घमंड उस अंधकार का कारण है जो आत्मा की रोशनी छिपा देता है। इसीलिए नम्र रहो, अपने दोषों को जानो और सुधार की दिशा में बढ़ो। आज लोग हसरतों का बोझ लेकर मंदिर जाते हैं, पर सच्ची पूजा वही है जिसमें दिल हल्का हो और हाथ खुले। श्री कृष्ण के ये संदेश सरल पर गहरे हैं। उन्होंने जीवन, रिश्तों, सोच और विश्वास की ऐसी बातें बताईं जो हर उम्र के व्यक्ति को समझनी चाहिए। यदि तुम इन बातों को अपनाओगे, कम बोलना, ज्यादा सुनना, अपने भावों को संभालना, रिश्तों को निभाना और जीवन में आभार रखना, तो तुम्हारा जीवन सरल और सुंदर बनेगा। जीवन के बहुत से सवालों का जवाब हमें बाहर नहीं बल्कि हमारे विचारों की दिशा में मिलता है। जब हमारा मन अपेक्षाओं से मुक्त होता है तभी मन शांत होता है। कई लोग रंग बिरंगे सपनों के पीछे भागते रहते हैं और भूल जाते हैं कि मृत्यु और सच्चाई के सामने सब दिखावा फीका पड़ जाता है। जो चीज सच है उसे छिपाने की कोशिश जितनी होती है उसकी चमक उतनी ही बढ़ती है। इसीलिए सीधा और स्पष्ट जीवन ही सुरक्षित होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है क्योंकि उसकी बोली में सोच रहती है। मूर्ख बहुत बोलता है क्योंकि उसके शब्द खाली होते हैं। दर्द का होना सुख को मूल्यवान बनाता है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तब जीवन का अर्थ खो सा जाता है। अनुरोध और असफलता कभी कभी ईश्वर की शिक्षा होती है। वे तुम्हारा भाग्य नहीं तोड़ते बल्कि तुम्हारे धैर्य को कसते हैं। जिन लोगों पर जिम्मेदारी होती है वे टूटने के समय के लिए नहीं बने होते। वे अपने आंसू छिपाकर मजबूती का चेहरा पहन लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अगर तुम सफलता चाहते हो तो एक नियम याद रखो, पैर टूट सकते हैं पर जुबान और इज्जत कभी डगमगानी नहीं चाहिए। अपनी बोली में संयम रखो। तुम्हारी जुबान तुम्हारे चरित्र का आईना है। अकेले चलने से मत डरो। शिखर पर जाने वाले, श्मशान में अकेले रहने वाले और सिंहासन पर बैठने वाले, ये तीनों ही अंततः अकेले रहते हैं। पर्वत पर चढ़ने का सम्मान उसी को मिलता है जिसने अकेले चढ़ना सीखा। सत्य और आत्मज्ञान का रास्ता भी अक्सर अकेलेपन में ही स्पष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति विचारों की दिशा पर निर्भर करती है। जब हमारे विचार दिव्यता, सरलता और सेवा से जुड़े होते हैं तो मन आनंद से भर जाता है। पर जब विचार स्वार्थ, ईर्ष्या या द्वेष की ओर मुड़ते हैं तो मन अशांत और बेचैन हो जाता है। प्रसिद्धि बुरी नहीं है, पर उस पर घमंड करना पतन की शुरुआत है। सफलता का नशा बुद्धि और हृदय दोनों को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए जिसे भी बहुत कुछ मिला हो वह अपने अपनों और विनम्रता से दूर न जाए। असली जीत वही है जिसमें विनम्रता बनी रहे। धोखे से मिली खुशी क्षणिक होती है। भाग्य जब न्याय करता है तो वह अक्सर चेहरे पर थप्पड़ नहीं बल्कि आत्मा पर असहज चोट करता है। माफ करना सिर्फ वही कर सकता है जिसकी आत्मा मजबूत हो। कमजोर व्यक्ति बदला ढूंढता है, सशक्त व्यक्ति शांति में समाधान ढूंढता है। संघर्ष के समय साथ कम मिलते हैं, पर सफलता के बाद हर कोई साथ दिखना शुरू कर देता है। यह दुनिया की प्रकृति है। जब तुम आराम कर रहे हो तब समय की कदर समझो। घड़ी देखो ताकि समय की कीमत समझ में आए, पर जब कर्म कर रहे हो तब घड़ी मत देखो। कर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए कि समय का हिसाब न रहे। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उजला सूरज भी बेकार सा दिखेगा। जीवन कभी बिना कारण तकलीफ देता है, पर वही अनुभव आत्मा को परिपक्व बनाते हैं। चेहरे संवार लिए जाएं तो कुछ दिखता है, पर असली रूप तो समय ही खोल कर रख देता है।
जब सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि बहुत से रिश्ते और रिश्तेदार सिर्फ शब्दों तक सीमित थे। दर्द आ सकता है, पर जानबूझकर किसी को दर्द देना अधर्म है। हर समझौता झुक कर करने वाला कमजोर नहीं बल्कि बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि समझौता कई बार सम्मान और शांति का रास्ता खोलता है। जो लहरों के साथ चलना जानता है वही नाव सही दिशा में चला पाता है। इसी तरह संबंध वही निभाते हैं जो अपने अहंकार को त्यागना जानते हैं। जिस प्रकार शरीर पर लगी चोट हमें सतर्क बनाती है, उसी तरह हृदय पर लगी चोट हमें परिपक्व बनाती है। अपमान सहकर रिश्ता तोड़ देना आसान है, पर अपमान सहकर प्रेम निभाना केवल वही कर सकता है जिसके भीतर दिव्य धैर्य हो। रिश्ते चंदन के समान होने चाहिए, भले ही टूट जाए पर उनकी खुशबू बनी रहे। खोए हुए शब्द, बीता समय और टूटा हुआ विश्वास कभी वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले रुको और भरोसा देने से पहले सोचो। सबसे पवित्र हाथ वह है जो आशीर्वाद देने के साथ सेवा भी करे। सेवा ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। हर क्षण को उत्सव की तरह जियो। खुशियां इंतजार नहीं करती, उन्हें जीता जाता है। किसी के लिए कुछ करना चाहो तो पहले उसे थोड़ा वक्त दो। अगर उसने तुम्हारे भावों की कदर की तब आगे बढ़ो। सम्मान के बिना स्नेह भ्रम बन जाता है। श्री कृष्ण का एक सरल पाठ, कर्म करो पर विनम्र रहो, प्रेम करो पर सीमा बनाओ, सेवा करो पर बिना अपेक्षा के। यही जीवन का संतुलन है, यही सच्चा धर्म। अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस करे, न कि केवल पूछताने वाले। राह चलते लोग हालचाल पूछ लेते हैं, पर सच्चे साथी वही हैं जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारा दुख पहचान लें। दुनिया गुण देखकर तारीफ करती है, पर असली सम्मान उसे दो जो तुम्हारी कमजोरियों को देखकर भी तुम्हारा साथ न छोड़े। जीवन में कुछ लोग घटनाओं की तरह आते हैं, गुजर जाते हैं। कुछ लोग खुद जिंदगी बन जाते हैं, वे तुम्हारा अस्तित्व बन जाते हैं। इसलिए अब किसी की बातों पर बहकर अपना दिल मत खोयो। अनुभव तुम्हें समझदार बना चुका है। जिनसे तुमने सच्चा प्रेम किया, उन्होंने तुम्हें सबसे पवित्र सीख दी। फालतू जगह दिल लगाना बंद करो। दिल को अगर कहीं बोलना है तो बोलने दो, पर उसे गलत दिशा मत दो। जो तुम्हारा नहीं है उसे सम्मान पूर्वक जाने दो। यह जाने देना ही बड़ा और परिपक्व प्रेम है। फकीरों में कहा जाता है, अजीब है कि कई लोग अंदर से मर गए हैं पर बाहर जी रहे हैं। ऐसे लोगों का जीवन केवल दिनचर्या है, अस्तित्व नहीं। यदि जख्मों का इलाज होता तो सिर्फ नाम की दवाइयां बिकती, पर हृदय के घावों का इलाज अनुभव और समय ही करते हैं। शरीर और आत्मा के रिश्ते सबसे नाजुक हैं। कभी नहीं पता कब डोर टूट जाए। परिपूर्ण जोड़ी मात्र जूतों की जोड़ी जैसी हो सकती है। बाकी सब रिश्ते कुछ न कुछ रूप में अधूरे ही रहते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अधूरा है। असफलता गिरने में नहीं, फिर उठ न पाने की जिद में है। हर हार में एक नई शुरुआत छिपी रहती है। मां जैसा स्नेह दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बाकी सभी प्रयास कभी कभी अधूरे रह जाते हैं। समुद्र के किनारे बैठकर लोग अक्सर सोचते हैं कि कौन ज्यादा मजबूर है, किनारा जो चल नहीं सकता या लहर जो ठहर नहीं सकती। यही जीवन का विरोधाभास है। गतिशीलता और स्थिरता दोनों जरूरी हैं, पर दोनों एक साथ नहीं मिलती। लोगों के बीच जीना सीखो जैसे जीभ 32 दांतों के बीच रहती है। सबकी बात सुनते हुए भी अपनी मर्यादा बनाए रखती है। न तो किसी से लड़ती है, न किसी को चोट पहुंचाती है, पर फिर भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। भीड़ में रहकर भी भीड़ का हिस्सा न बनना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती, वह एक दिन अवश्य उजागर हो जाती है। हर सत्य की नियति प्रकाश है और झूठ की नियति क्षय। रिश्तों की हालत भी इसी तरह होती है। लोग उनकी ऊंचाई और चौड़ाई देखते हैं, पर गहराई नापना मुश्किल होता है। किसी रिश्ते का मूल्य दूरी से नहीं बल्कि आत्मिक निकटता से तय होता है। जीवन में दो तरह के लोग तुम्हें दिशा देते हैं। एक वे जो अवसर देते हैं, दूसरा वे जो धोखा देते हैं। पहले तुम्हें ताकत सिखाते हैं, दूसरे तुम्हें सावधानी।
जो लोग हमेशा दूसरों की चिंता में रहते हैं वे अक्सर खुद उपेक्षित रहते हैं। इंसान का स्वभाव यही है कि जो दूसरों को सुकून देता है वही अंदर से सबसे थका हुआ होता है। इसलिए जो हमेशा झुकता रहता है वह अंत में उठ नहीं पाता। आत्मसम्मान खोकर जो प्यार पाया जाता है वह जीवन भर का बोझ बन जाता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले चलना होता है। वहां कोई परिवार या साथी नहीं होता, बस तुम और तुम्हारा धैर्य। वही समय तुम्हारी आत्मिक ताकत बनाता है। कुछ रिश्ते ऐसे टूटते हैं जिन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि कभी वे इतने प्रिय थे। पर समझ लो, जो रिश्ता समय की परीक्षा में टिक नहीं पाया वह तुम्हें भविष्य के दर्द से बचा रहा है। अहंकार हर रूप में विनाश का कारण बनता है, चाहे धन का हो या ज्ञान का। शुरुआत में गर्व देता है और अंत में खालीपन। जब तुम खुद ठोकर खाओगे तो आंसुओं के साथ उठने का साहस भी तुम्हारे होंगे। ईश्वर कभी उस आत्मा को अधूरा नहीं छोड़ता जो स्वयं संभलना सीख लेती है। जब अपने भी साथ छोड़ दें तब समझो कि नियति अब तुम्हारे साथ चल रही है। मृत्यु सिर्फ श्वास के बंद होने से नहीं आती, वह तब भी आती है जब विश्वास टूट जाता है। ग्रहण हमें सिखाता है कि अंधकार तब फैलता है जब किसी तीसरे को दो के बीच जगह मिल जाती है, चाहे वह विचार हो या रिश्ता। हर दिन शुभ नहीं हो सकता, पर हर दिन में कुछ शुभ जरूर होता है। तुम्हें बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। जीवन की कठिनाइयां हमें परखा करती हैं और वह हमें मजबूत बनाती है। जब तुम किसी हाल में हो तो ठहर कर सोचो, क्या तुम्हारी प्रतिक्रिया सम्मान और आत्मसम्मान दोनों को बचा रही है? किसी का अनुचित व्यवहार सह लेना सहनशीलता नहीं, आत्महीनता हो सकती है। जब तुम्हारे आत्मसम्मान पर वार हो तो मौन ही उत्तर नहीं होना चाहिए। मर्यादित और सशक्त प्रतिकार आवश्यक है। रिश्तों में समझ होना जरूरी है। वफादारी अमूल्य है, पर उसे सौदे की तरह न तोलो। दूसरे की भावनाओं की कद्र करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सम्मान रिश्तों की नींव है। जिसने सम्मान नहीं सीखा वह रिश्ता निभाने की मर्यादा भी नहीं रख सकता। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता वह तुम्हारी संवेदना को भी कुचल देगा। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में घटनाओं की तरह आते हैं, कुछ लोग खुद जिंदगी बन जाते हैं। पहचान करना सीखो कि किसे अपने दिल के करीब रखना है। अनुभव तुम्हें समझदार बनाता है, इसलिए अब किसी की हर बात पर बहक कर दिल मत दो। जिनसे तुमने सच्चा प्रेम किया वे तुम्हें पवित्र सबक दे गए। उन्हीं की सीख को संजो कर रखो। कभी फालतू जगह दिल मत लगाओ। अगर दिल चिल्लाए तो उसे सही जगह मोड़ने दो। गलत जगह पर दिल लगाने से केवल दर्द मिलता है। जो तुम्हारा नहीं उसे सम्मानपूर्वक जाने दो। जाने देना ही परिपक्व प्रेम है। जीवन में कई बार छोड़ देना सहायता करता है, न कि हार मानना। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुम्हें अपने विचारों और कर्मों में संयम रखना है, अपने रिश्तों में सम्मान और सीमाएं बनानी है, और अपनी सेवा विनम्र भावना से करनी है, बिना किसी उम्मीद के। यही श्री कृष्ण की सिखाई हुई राह है। कर्म, प्रेम, सेवा और विनम्रता का संतुलन। यही सच्चा धर्म है। यही असली शांति का रास्ता है। जब बेरोजगारी, तंगी या कठिनाई आती है तो रिश्तों की असलियत सामने आ जाती है। जो लोग सिर्फ सुविधा के समय साथ थे वे जल्दी चले जाते हैं, पर जो सच्चे होते हैं वे मौन रहकर भी साथ होते हैं। इसलिए जीवन में किसी का साथ मिले या न मिले, सबसे पहले अपने आप का सहारा बनो। तुम्हारा सबसे सच्चा पर्वत, तुम्हारा आत्मविश्वास, वहीं हमेशा साथ देगा। इंसान की फितरत अजीब है। जिन जिंदा लोगों ने तुम्हें रुलाया उनके मरने पर लोग आंसू बहाते हैं। लोग अक्सर कर्म की अंधेरी राह पर चलते हैं, दूसरों को आहत करके खुद संयम से दूर हो जाते हैं। इसलिए अपनी नजर को जगाए रखो। सिर्फ शरीर का उपवास नहीं रखना चाहिए, बल्कि विचारों का भी व्रत रखो, क्योंकि मन जो द्वेष, लोभ और क्रोध से भरा है वह सबसे भारी बोझ है। असली साधना विचारों की शुद्धता है। केवल भोजन सीमित करना साधना नहीं है। याद रखो,
उधार केवल पैसे का नहीं होता, भावों का भी होता है। भाव उधार लेने और देने में विवेक रखो। हर कोई उतना अपना नहीं जितना वह दिखता है, इसलिए देने और लेने के दोनों पक्षों में सोच समझकर कदम उठाओ। श्री कृष्ण का उपदेश है, दूसरों पर भरोसा कम, अपने कर्म पर भरोसा ज्यादा रखो। यदि भरोसा बाहर टिका है तो टूटने की संभावना बनी रहती है, पर जो भरोसा अंदर से है वह कभी खत्म नहीं होता। एक घटना मनुष्य को गिरा सकती है और दूसरी सीख पूरी जिंदगी बदल सकती है। किसी पुस्तक या प्रवचन से उतना परिवर्तन नहीं आता जितना किसी गहरी पीड़ा से आता है। जो दर्द सच्चे अर्थों में गुजरा हो वही इंसान को परिपक्व बनाता है और भीतर से नया जन्म देता है। इसलिए पीड़ा को केवल नकार मत करो, उसे सीखो। वह तुम्हारे भीतर की परिपक्वता का कारण बन सकती है। भावनाओं को सही समझने के लिए शब्द चाहिए और रिश्ते निभाने के लिए विश्वास। बिना विश्वास के रिश्ता केवल दिखावा बन जाता है। किसी मूर्ख को सुधारने का प्रयास अक्सर व्यर्थ होता है। वह विरोध कर देता है और शत्रु बन जाता है। पर बुद्धिमान को सही राह दिखाओ तो वह आदर देगा। यही जीवन का नियम है। कभी कभी हम दिखावे की चीजों में फंस जाते हैं। बड़ी गाड़ी हो, महल हो, सब कुछ एक चाबी और एक ब्रेक से चलता है। इसी तरह व्यक्तित्व चाहे कितना ही बड़ा दिखे, उसका आधार 3 स्तंभों पर टिका होता है: सोच, संस्कार और स्वभाव। इन तीनों से ही चरित्र बनता है। जो सामने दूसरों की बुराइयां करता है वही तुम्हारे बारे में भी बुरा ही कहेगा। जो हर किसी में दोष ढूंढता है वह सच्चा नहीं होता। जिंदगी के धक्के बुरे नहीं होते। सबसे अच्छा धक्का वह है जो तुम्हें गिराकर एक अनमोल सबक दे दे। वह दिखाता है कि तुम कहां कमजोर हो और कैसे उठना है। लोग कहते हैं, जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया। वे नहीं समझते कि उस जरा सी बात के पीछे कितनी अधूरी बातें रहती हैं। संवाद जो कभी हुए ही नहीं और दर्द जो कभी बताया ही नहीं गया। हर झगड़ा किसी बड़ी चुप्पी की जड़ होता है और वह चुप्पी कभी कभी आखिरी सीमा बन जाती है। अपनी मुश्किलों के सामने कभी यह न कहो कि हे ईश्वर मेरी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी से कहो मेरा ईश्वर कितना बड़ा है। यही समर्पण तुम्हें शक्ति देगा। लोगों से मत पूछो कि वे कैसे खुश रहते हैं। पहले अपने परम पिता से प्रेम करो जिसने तुम्हें जीवन दिया है। जिसका दिल अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ा है उसका मन स्थिर रहता है। दिन की शुरुआत में हम सोचते हैं कि धन सब कुछ है, पर जैसे जैसे दिन ढलता है समझ आता है कि शांति धन से भी बड़ी पूंजी है। शेर और हिरण की बात समझ लो। शेर भोजन के लिए दौड़ता है मगर हिरण जीवन के लिए दौड़ता है। जहां जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है वहां गति अपने आप आ जाती है। उसी तरह जब तुम्हें पता हो कि कहां टिकना है, कहां अटकना है और कहां झटकना है, तो जीवन में भटकना नहीं पड़ेगा। शब्दों में जिम्मेदारी दिखनी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं पर बहुत कम समझते हैं। मेहनत किसी का भाग्य नहीं बनकर आ जाती, मेहनत भाग्य को बनाती है। जब मनुष्य लगातार कर्म में लगा रहता है तब समय उसका सहायक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमेशा कीचड़ उछालते रहेंगे क्योंकि वे स्वयं कमल बनना नहीं जानते। जब किसी को जीते जी सम्मान नहीं मिलता तो समझ लेना कि समाज ने उसे जिंदा रहते नहीं समझा। यदि तुम दुखी हो तो कारण यह नहीं कि परिस्थितियां कठिन हैं, बल्कि यह है कि तुमने दुनिया को बहुत गंभीरता से ले लिया। जीवन को तर्क से नहीं, श्रद्धा से स्वीकार करो। अपेक्षाएं कम रखो, दुख भी कम होंगे। उम्मीदें केवल ईश्वर से रखो। दूसरों से अधिक अपेक्षा रखने से आखिर में केवल निराशा मिलती है। अगर किसी को चोट देनी ही है तो अपनी सफलता से दो, शब्दों से नहीं। बहस हर कोई कर लेता है, पर उपलब्धि वही दिखा सकती है जो कर्मशील है। दिल के रिश्तों में प्रमाण नहीं होते, वे केवल विश्वास पर टिके होते हैं। किसी का घाव शब्दों से नहीं, भावना से होता है। सच्चे लोगों को सबूत नहीं चाहिए। कई परिवारों में लोग साथ बैठकर भी रोटी नहीं खा पाते क्योंकि दिलों की दूरी थाल से भी बड़ी हो गई होती है।
सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं, किसी और जैसा बनने की दौड़ और सुविधा पाने की चाहत। इस भागते संसार में थोड़ा कम थकना ही दुर्लभ है। मजदूर थक कर भी मुस्कुराता है, पर आधुनिक आदमी सुविधा में भी बेचैन रहता है। इंसान की सोच रोचक है। सफलता मिलने पर कहता है यह मेरी मेहनत है, और असफलता पर दोष निकालता है नसीब का। पर असल बात यह है कि बाहरी सॉफ्टनेस अंदर की उलझनों का परिणाम हो सकती है। बुरी आदत चाहे जितनी सुखद लगे, वह अंततः रोग बन जाती है, और अच्छी आदतें शायद कठिन शुरुआत में आती हैं, पर बाद में औषधि बनकर लौटती हैं। इस संघर्ष जीवन में जितना मिला है, उससे यह निष्कर्ष निकला है कि अच्छा व्यक्ति कई बार अपमानित होता है, जबकि बुरा व्यक्ति अनजान रहकर भी अवसर पा जाता है। पर बुराई को चुनना समाधान नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य बुरा बनना नहीं, बल्कि मजबूती से अच्छा बने रहना होना चाहिए। ना कहना सीखो। ये आत्मसम्मान का पहला कदम है। जब तुम अपने लिए सीमाएं तय करते हो, लोग असुविधा महसूस कर सकते हैं, पर समय के साथ वही सीमाएं तुम्हारा सम्मान बन जाती हैं। धैर्य रखो। जो आज तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, वही कल तुम्हारी समझदारी को मानेंगे। छोटी घटनाओं से हताश मत हो। याद रखो, जो चंदन घिसता है वही भगवान के माथे की शोभा बनता है। घिसकर ही सुगंध आती है, टूटकर ही अनुभव जन्म लेते हैं, और रोकर ही हृदय पवित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकत वही मुनाफा देती है जो सदुपयोग में लाई जाए, चाहे व्यापार हो या रिश्ता। जिस शक्ति का उपयोग दूसरों को उठाने में होता है, वही स्थायी लाभ बनती है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर हो, और कर्म ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम्हारे प्रयास पर टिका हो। यही सही संतुलन है, जहां विश्वास और प्रयास एक दूसरे के पूरक हों। यदि सच में आगे बढ़ना है तो कुछ हद तक बहरे बन जाओ। दुनिया में प्रेरित करने वाले कम और निराश करने वाले ज्यादा मिलेंगे। दीपक पूजनीय है क्योंकि वह खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। दूसरों से सीखना बुद्धिमानी है, पर दूसरों के कारण बुझ जाने वाला दुर्बल है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वह कर्म की परीक्षा पास कर चुका है। वह असली विजेता है। माता पिता की सीख जीवन का आधार है। माँ बाप दया करते हैं, पर यह संसार दया नहीं करता। इसलिए इतना नर्म मत बनो कि हर कोई तुम्हें इस्तेमाल कर सके, और इतना कठोर भी नहीं कि कोई पास ही ना आ सके। मध्यम मार्ग ही जीवन की मर्यादा है। लोगों ने तुम्हें इस्तेमाल किया और तुमने समझ लिया कि वे तुम्हें पसंद करते हैं। यही भ्रम इंसान को तोड़ता है। खुद से संवाद करो, क्योंकि अंदर के प्रश्नों का उत्तर केवल तुम दे सकते हो। दूसरों से विवाद करोगे तो और प्रश्न आएंगे। स्वयं से चर्चा करोगे तो उत्तर जागृत होगा। बीता हुआ कल सिखाने आया था, और आने वाला कल उसे जीने का दूसरा मौका देगा। जहां दूसरों को मनाना कठिन लगे, वहां खुद को समझा लेना ही बड़ी बुद्धिमत्ता है। हर सुंदर मकान में इंसान नहीं होता, और हर सजे हुए चेहरे के पीछे ईमान नहीं होती। इसलिए बाहरी ऊंचाई से ज्यादा आंतरिक गहराई को पहचानो। आज की नींद थकान से आती है, बचपन की मासूमियत से नहीं। जीवन अनुभवों से भरा है, पर सादगी से रिक्त। समाज ने हमें सिखा दिया कि बेटे को हीरे जैसा बनाओ। रिश्तों को भी खरीदने की सीख दे दी है, पर सच्चे रिश्ते पैसों से नहीं, सद्भाव और समझ से बनते हैं। कभी कभी नियति तुम्हें ऐसे सबक दे देती है कि जहां मौजूद रहकर भी अपनी कीमत खोनी पड़े, वहां मौन होकर दूर जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। जो रिश्ता कभी सुकून देता था, जब वह घाव देने लगे तो समझो कि नियति अब तुम्हें आत्मबल सिखा रही है। रूठना छोड़ देना यह संकेत नहीं कि तुम बदल गए, बल्कि यह संकेत है कि तुमने अपने अस्तित्व को समझ लिया है और आगे बढ़ने की ठान ली है। रिश्तों के साथ जियो, पर लाभ की शर्तों पर नहीं। दूसरों के महलों से खुद को गरीब मत समझो। धन का आखिरी पैमाना रोटी और कब्र की समानता में समाप्त होता है। आखिर सबके हिस्से में एक ही धरती आती है।
अपने घर का दरवाज़ा छोटा रखो ताकि केवल वह पास आ सके जो झुकना जानता है, क्योंकि जो विनम्र है वही सच्चा अपना है। बिना वजह अच्छे लोग मिल जाना दुर्लभ है, पर बड़े कारणों से हर कोई सज्जन दिखने लगता है। किस्मत और अपने दोनों का भरोसा अनिश्चित है। ये कभी आशीर्वाद बनते हैं और कभी परीक्षा। इसलिए किसी के व्यवहार से नहीं, अपने स्थिर कर्म से अपना भाग्य लिखो। जब कोई तुम्हारी जगह किसी और को दे दे तो रुकने से बेहतर है ग्रेसफुली पीछे हट जाना। जहां मौजूद रहकर भी अपनी कीमत खोनी पड़े, वहां मौन होकर दूर जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। रूठना छोड़ देना चाहिए। यह परिवर्तन नहीं कि तुम बदल गए, बल्कि यह समझ है कि अब तुम्हें आत्मबल बनाना है। रिश्ता जब घाव देने लगे तो निकल जाना ही समझदारी है। बातों और घटनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा आत्मविकास। जहां प्यार और विश्वास था, उसे संभाल कर रखना सीखो। पर जब वही प्यार और विश्वास घाव बन जाए तो उसे छोड़कर अपने अंदर की ताकत बढ़ाओ। अच्छे और बुरे लोगों के बीच फर्क पहचानना सीखो। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों की गलती देखकर भी शांत रहकर सुधारने का मार्ग दिखाए, पर कमजोर वही है जो हर आलोचना से टूट जाए। अपनी वाणी पर संयम रखो। बोलने से पहले सोचो। शब्दों में जिम्मेदारी रखो, क्योंकि जिन शब्दों से तुम किसी का दिल तोड़ देते हो, वही घाव हमेशा के लिए रह सकता है। जब तुम अपनी सीमाएं तय कर लेते हो, तब लोग तुम्हें असुविधा समझ सकते हैं, पर वही सीमाएं धीरे धीरे तुम्हारा सम्मान बन जाती हैं। जीवन में ना कहना सीखना जरूरी है। यह आत्मसम्मान का पहला कदम है। धैर्य रखो। समय तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। जो आज तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, कल तुम्हारी सूझबूझ की प्रशंसा करेंगे। याद रखो, सच्चा संतुलन वही है जहां विश्वास और प्रयास साथ चलते हैं। प्रार्थना करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है, पर कर्म करो जैसे सब कुछ तुम्हारे प्रयास पर टिका है। दूसरों की निंदा सुनकर शांत रहना सीखो। यह असली परीक्षा है। जिनका मन अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ा है, वही स्थिर रहता है। आत्मविश्वास, सच्चे संस्कार और अच्छा स्वभाव, यही जीवन के असली रत्न हैं। जीवन एक सफर है। इस सफर में खुशियां भी आती हैं और दुख भी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, पर अचानक कुछ खो जाता है और हमें समझ आता है कि क्या वास्तव में अमूल्य था। यही जीवन का नियम है। जब कुछ पास होता है, तब उसकी कीमत कम लगती है, पर जब वह दूर चला जाता है, तब उसकी असली कदर समझ आती है। इसलिए जिंदगी में जितना हो सके प्यार और कदर बांटें, क्योंकि मौत के बाद सब अच्छा कहा जाता है। कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि रिश्तों की असली पहचान तब सामने आती है जब मुश्किलें आती हैं। जो लोग केवल सुविधा के लिए साथ थे, वे चले जाते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं, वे मौन रहकर भी साथ देते हैं। इसलिए रिश्तों का मूल्य अनुभव और समय से बढ़ता है। अकेले रहना सीखना एक बड़ी कला है। अकेलापन इसका मतलब नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनना आ गई है। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं, वे जीवन की बड़ी परीक्षा पास कर लेते हैं। वे खोने का डर छोड़ देते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि किसी चीज का स्वामित्व करना जरूरी नहीं है, तुम स्वतंत्र बन जाते हो। सच्ची आजादी बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि मानसिक निर्भरता से मिलती है। इसलिए यदि तुम किसी रिश्ते को स्वतंत्रता के साथ निभाओगे, तो वह रिश्ता स्वस्थ रहेगा। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। किसी का मीठा, किसी का कड़वा, किसी का तीखा और किसी का नमकीन। ये सभी मिलकर जीवन को स्वाद देते हैं, जैसे अलग अलग मसाले मिलकर खाना स्वादिष्ट बनाते हैं। यही जीवन का रहस्य है। सबके स्वभाव को समझकर उनके साथ तालमेल बैठाना। जो व्यक्ति दूसरों के स्वभाव के अनुसार स्वयं को संतुलित करना सीख जाता है, उसका जीवन मधुर बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी पहचान खो दो, पर समझदारी से व्यवहार करो। जब बात बिगड़े तो विनम्रता अपनाओ। जब समय हो तो आग्रह कम करो और समझो कि हर किसी से अपेक्षा रखना सही नहीं। जीवन में दो तरह के लोग असफल होते हैं।
पहले वे जो बहुत सोचते हैं पर कम करते हैं, दूसरे वे जो बिना सोचे समझे कर डालते हैं। असफलता का कारण या तो अधिक सोच है या फिर बिना सोच के कर्म। बुद्धि और कर्म का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। जब तुम सोचकर कर्म करोगे तब परिणाम बेहतर मिलता है, पर सोच इतनी भी नहीं कि कर्म रुक जाए। यह संतुलन अभ्यास और अनुभव से आता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों से सीखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। दोस्त कई तरह के होते हैं, समझदार और मासूम। समझदार दोस्त सलाह देते हैं, मासूम दोस्त बिना वजह मुस्कान दे देते हैं। दोनों की जरूरत है। जिंदगी में कुछ ऐसे नासमझ दोस्त होना भी अच्छा है, क्योंकि वे तुम्हें सरलता और मासूमियत याद दिलाते हैं। सच्चा मित्र वह है जो कठिन समय में बिना बुलाए आ जाए। रोज दिखाई देना सच्चे मित्र का पैमाना नहीं है। असली दोस्त वह है जो मुश्किल में साथ दे और बिना शर्त मदद करे। जो व्यक्ति हर बात पर राय देता है अक्सर अपनी शांति खो देता है। वाणी पर नियंत्रण रखना एक अभ्यास है। जब तुम किसी के बारे में बुरा बोलते हो तो यह तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को घासता है। इसलिए वाणी संयमित रखो। बुरा सुनना और बुरा कहना दोनों आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी बात सोच समझकर कहो। याद रखो, जिस जगह पर तुम बिना सोचे बुराई करते हो वही स्थान तुम्हारे उठते ही चर्चा का विषय बन जाता है। इसलिए नम्र वाणी और मीठा व्यवहार अपनाओ। गलतियों से भागना आसान है, पर गलती करने का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत इंसान हो। जो कर्म करता है वही गलत भी कर सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि गलती पर पश्चाताप हो और सुधार की इच्छा हो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को दोष नहीं मानकर अवसर समझता है वह वास्तव में दिव्य होता है। गलती से सीखो, उसे सुधारो और आगे बढ़ो। यही आत्मा की शुद्धि है। शरीर और आत्मा दोनों को परिपक्व होने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सोना तभी आभूषण बनता है जब आग में तपे। उसी तरह इंसान भी तब पूर्ण बनता है जब वह परीक्षा से गुजरता है। मेहनत से ही चीजों की कीमत समझ आती है। वह चीज जो बिना मेहनत मिले उसकी कदर कम रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही श्रेष्ठ है। परिणाम आकर रहेंगे, पर मेहनत ही मूल्य बनाती है। इसलिए हर कार्य लगन और ईमानदारी से करो। जो हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें गहरी चोट दे सकता है। कारण है अपेक्षा। जहां प्रेम होता है वहां अपेक्षा होती है। अपेक्षा यदि पूरी न हो तो दुख होता है। इसीलिए प्रेम करते हुए अपेक्षा कम रखना सीखो। सच्चा प्रेम बंधन से नहीं, स्वतंत्रता से बढ़ता है। यदि तुम किसी को खोना नहीं चाहते तो उसका सम्मान करते रहो, पर उसे अपना स्वामित्व न समझो। किसी का मालिक बनना नहीं चाहिए। प्रेम में आजादी होनी चाहिए। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और विनम्रता से बनती है। जैसे मोती को धागा थामे रखता है, वैसे ही आदर और विनम्रता संबंधों को जोड़ कर रखते हैं। विनम्रता कमजोरी नहीं, यह स्थायी रिश्तों की नींव है। जैसे जैसे तुम ऊंचे बनते हो, विनम्र बने रहो। यह तुम्हारी सच्ची ताकत है। जो नम्र है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट है। अनुभव इंसान को परिपक्व बनाते हैं। परिस्थितियां और कठिनाइयां अक्सर इंसान को जल्दी परिपक्व कर देती हैं। उबलते पानी में प्रतिबिंब साफ दिखता नहीं, उसी तरह बेचैन मन में समाधान नहीं मिलता। इसलिए मन को शांत रखना सीखो। जब मन शांत होगा, उत्तर अपने आप स्पष्ट दिखेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि हर पीड़ा एक पाठ होती है। समय के साथ शिकायतें घट जाती हैं, क्योंकि मन समझ जाता है कि दुख भी सिखाता है। हमारी जिद होनी चाहिए कि हम हर बार खुद को बेहतर बनाएं। दूसरों से आगे निकलने की चाह न रखो। स्वयं से आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा सत्यनिष्ठ भाव अब नहीं मिलता, तब तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज मेहनत करो ताकि कल पछतावा न हो। कर्म पर एकाग्र रहो। एक ही लक्ष्य पर लगन से काम करो। परिणाम देर से आएगा, पर निश्चित आएगा। कर्म ही महानता की नींव है, न कि केवल इच्छाएं। यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है, उसे अहंकार से नहीं, आभार से दो। सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें देकर धन्य बनाया है।
मांगने के लिए नहीं। देने का सुख सबसे बड़ी संपत्ति है। जिंदगी की खुशियां किसी चीज के मिल जाने में नहीं, उसे खुशहाल बनाने में है। एक छोटा सा दान, एक मुस्कान, एक मदद, ये सब भी बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। अहंकार इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। जिस दिन तुम अपनी संपत्ति, वैभव और वंश पर घमंड करने लगते हो, वही दिन तुम्हारे पतन का आरंभ हो सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि और ताकत से ऊंचाई पाई, पर दंभ ने उन्हें बर्बाद कर दिया। विनम्रता रखो, जितना ऊंचा जाओ उतना ही नम्र बनो। यही जीवन का सत्य है। सच्चे मित्र वे हैं जो न केवल साथ दिखते हैं बल्कि संकट में साथ देते हैं। मिलना महत्वपूर्ण नहीं, मिलने की भावना महत्वपूर्ण है। जो बिना वजह मिलते हैं वे सच्चे होते हैं। कारण से मिलने वाले भीड़ के हिस्से बन जाते हैं। अपने साथी चुनो। संगति उस जगह करो जहां आत्मा को शांति मिले, शोर नहीं। समय और परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर आत्मा अपरिवर्तनीय है। अपने भीतर का बचपन जिंदा रखो। अधिक समझदारी अक्सर मानवता को सूखा बना देती है। बचपन आत्मा की सादगी है जो जीवन को रस देती है। मिठास जीवन का गुण है। कटुता केवल अल्पकालिक प्रभाव देती है। सरलता से जीना, छोटी छोटी बातों में खुश होना, यही सच्ची सुखद अनुभूति है। जब कोई चला जाता है तो हमें अक्सर उसकी कमी का एहसास होता है। जनाजे में हर कोई अच्छा दिखता है क्योंकि वहां अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए जीवित रहते हुए प्यार और कदर बांटो। मरने के बाद पछतावे का कोई लाभ नहीं। कभी मत सोचो कि अकेला कुछ नहीं कर सकता। सूरज अकेला ही पूरा आकाश रोशन कर देता है। इसलिए सोच बड़ी रखो और आरंभ छोटा हो तब भी शुरू करो। जिंदगी की गति स्थिरता में है। कोहरा सिखाता है कि जब दृष्टि दूर तक ना जाए तो चिंता मत करो, बस आगे एक कदम बढ़ाते रहो। रास्ता धीरे धीरे स्पष्ट होगा। स्थिर चलने में ही सच्ची प्रगति है। धैर्य रखने वालों के सामने कपटी भी झुक जाते हैं। इसलिए छोटी जीतों पर रुकना नहीं, धैर्य से लगातार काम करते रहना, यही असली शक्ति है। बाहरी स्वच्छता जरूरी है, पर मन की स्वच्छता उससे भी अधिक आवश्यक है। विचारों की गंदगी से भले ही हम शर्मिंदा ना हो, पर वही असली नुकसान है। अपने विचारों को शुद्ध रखने का प्रयास करो। जब मन शुद्ध होगा, कर्म स्वच्छ होंगे और जीवन का रास्ता स्पष्ट होगा। जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। रिश्तों को समझो, सम्मान दो और स्वतंत्रता का महत्व जानो। गलतियों से घबराओ मत, उनसे सीखकर आगे बढ़ो। विनम्र रहो, मेहनत करो और अपने भीतर के बचपन को जिंदा रखो। प्रेम करो, पर अपना अधिकार मत जाल करो। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही कहता है कि कर्म, श्रद्धा और समत्व ये जीवन के असली स्तंभ हैं। जब तुम इन्हें अपनाते हो, जीवन सरल और सार्थक बन जाता है। इस लेख का उद्देश्य यही है कि तुम अपने जीवन को थोड़ा सरल, थोड़ा नम्र और बहुत शांत बनाओ, ताकि हर दिन एक नया सबक दे और हर सुबह एक नया अवसर लेकर आए। जब तुम धैर्य और विश्वास रखोगे तो मुश्किलें छोटी लगेंगी। समय बुरा गुजर सकता है, पर वह हमेशा के लिए नहीं रहता। हर रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर दुख के बाद भी राहत आती है। इसलिए अपनी सांसें चिंता में बर्बाद मत करो, उन्हें उद्देश्य और काम में लगाओ। चिंता जीवित को जलाती है, जबकि चिता मृतक को याद रखती है। इसलिए चिंतित रहने से अच्छा है काम करो और भरोसा रखो। जमाना अक्सर कानों में जहर घोलने की कोशिश करता है। बातें, अफवाहें और दिखावे, इन सब के बीच अपने विवेक की आवाज सुनना सबसे जरूरी है। सच और झूठ में अंतर पहचानने की हिम्मत रखो। बाहर की सुनवाई पर चलने से पहले अपने मन से पूछो, क्या यह सही है? क्या यह मेरे लिए सत्य है? जो व्यक्ति अपने विवेक की बात सुनता है वही बुद्धिमान कहलाता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, अवसर है। अकेले रहने की कला सीखो, ये तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। कई बार लोग साथ छोड़ देते हैं, पर जिंदगी तभी सिखाती है कि भावनाएं केवल अपनी होती हैं। दूसरों से उम्मीद कम रखो और खुद पर भरोसा बढ़ाओ। अकेले रहने का मतलब आत्मचिंतन और आत्मसमझ है।
हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सुविधा के लिए साथ रहते हैं, जब फायदा नजर न आए तो दूर हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों में मजबूत जड़ तभी बनती है जब दोनों पक्ष सच्चाई, सम्मान और मेहनत दिखाए। यदि किसी भावनात्मक जड़ में सड़न आ गई है, उसे जबरदस्ती नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी छोड़ देना ही श्रेष्ठ होता है। सच ये है कि प्यार, सम्मान और वफादारी, ये तीनों जब साथ हों तो रिश्ता दिव्य बन जाता है। पर अगर कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचाता है तो करुणा और कमजोरी अलग पहचानो। बार बार झुकना कमजोरी है, एक बार दृढ़ निर्णय लेना ताकत है। कभी भी आत्मसम्मान खराब मत होने दो। चुप रहना अच्छा है, पर इतना भी नहीं कि हर चीज को सहने की आदत बन जाए। अपनी बात बोलो, पर सत्य और शालीनता के साथ। वाणी चाहिए, पर सम्मान के बिना शब्दों का वजन घट जाता है। सच्चे मित्र वे होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं, न कि केवल तब जब सब ठीक है। ऐसे मित्र आकाश के तारों की तरह होते हैं, दिन में दिखते नहीं पर रात में दिशा दिखाते हैं। ऐसे रिश्ते दुर्लभ हैं, पर जिन लोगों के पास हैं वे धन्य हैं। प्रकृति के प्रति सजग रहो। जो प्रकृति का अनादर करता है उसे प्रकृति सिखाती है। प्रकृति की आवाज भी आत्मा की आवाज ही है, शांत, सटीक और प्रभावी। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तब जीवन सरल और अर्थपूर्ण बनता है। संसार में दान जैसा कोई धन नहीं और लोभ जैसा रोग सबसे खतरनाक है। सद्गुण आभूषण की तरह है और संतोष सबसे बड़ा सुख। जो इंसान इन चार बातों को समझ लेता है, बिना बड़े संसाधन के भी वह समृद्ध समझा जाता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता। जब कोई सत्य जान लेता है तो उसे अहंकार छोड़ देना चाहिए। अहंकार ही वह पट है जो किसी को बढ़ने नहीं देता। विनम्रता ज्ञान को स्थायी बनाती है। मौन और मुस्कान दोनों शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से बहुत सी समस्याएं सुलझ सकती हैं और मौन से अनावश्यक टकराव टल जाते हैं। इन गुणों को अपनाने वाला हमेशा सुरक्षित रहता है। महिला केवल घर की शोभा नहीं होती, वह जीवन की धारा है। प्रेम, धैर्य, करुणा और जीवन का संतुलन अक्सर महिलाओं से ही झलकता है। इसलिए स्त्री का सम्मान और मान सम्मान बनाए रखना समाज की मजबूती है। घाव शिक्षक होते हैं। शरीर की चोट तो क्षणिक होती है, पर आत्मा की चोट गहरी और शिक्षाप्रद होती है। धोखा और दुख हमें समझदार बनाते हैं। वे बताते हैं कि किसे करीब रखना है और किससे दूरी बनानी चाहिए। विश्वास टूटने पर जो सीख मिलती है वह बुद्धि और विवेक देती है। मनुष्य अपनी कल्पना में अक्सर इतना बड़ा दुख ढूंढ लेता है कि असल की तुलना में वह अधिक कष्ट में महसूस करता है। कई इच्छाएं समाज और दूसरों के प्रभाव से आती हैं, वे तुम्हारी नहीं होती। इसलिए अपनी इच्छाओं को समझो कि कौन सी तुम्हारी वास्तविक आवश्यकता है और कौन सी सिर्फ दिखावा। सच्चा प्रेम शरीर का नहीं, भावनाओं का मामला है। जब प्रेम गणना, लाभ या दिखावे का रूप ले ले तो उसमें आत्मा नहीं रहती। सच्चा प्रेम वही है जो सीमाओं में न बंधे। वह अपनापन, समर्पण और सम्मान का मेल है। जो तुम्हें दुख देते हैं उन्हें माफ करना सच्ची महानता है। पर जो तुम्हारे दुख में साथ खड़े रहे उन्हें कभी मत भूलो। माफ करना भूलना नहीं, बल्कि अपने मन को हल्का करना है। याद रखो, जो साथ देने वाला है उसे अपने पास संजो कर रखो। जब कुछ नहीं है तब धैर्य की परीक्षा, जब सब कुछ है तब व्यवहार की परीक्षा। दोनों ही परीक्षाएं जरूरी हैं। पहले में तुम्हारी सहनशीलता नापी जाती है, दूसरे में तुम्हारा सच्चा स्वभाव खुलता है। साफ दिल होना सुंदर है, पर उसे संभालना कठिन भी है। इसलिए सरल रहो, पर भोले मत बनो। विनम्र व्यवहार संबंधों की जड़ों को मजबूत करता है, जैसे मिट्टी की नमी पेड़ की जड़ों को स्थिर रखती है। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम से गढ़ना पड़ता है। यह रोज का अभ्यास और आचरण मांगता है। रोज थोड़ी सी मेहनत, रोज एक अच्छा कर्म, यही जीवन बदलते हैं। किसी की कदर न करने पर दूरी ही सर्वोत्तम उत्तर है। अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखो जो तुम्हारी निष्ठा की कदर नहीं करते।
सीमा रखना अनुशासन है, सम्मान की भाषा। कभी कभी सीमाएं रखकर हम अपने आप को बचाते हैं। प्रायः हमारी लड़ाई बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। इंसान अपने विचारों के जाल में उलझ जाता है। यही कारण है कि कई बार बाहरी दुनिया शांत दिखती है, पर अंदर तूफान चलता रहता है। इसलिए आत्मनिरीक्षण और ध्यान की आदत बनाओ। वह व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी है जो यह नहीं पूछता कि उसके साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह पूछता है, अब मैं क्या कर रहा हूं? यह सवाल तुम्हें वर्तमान में बांधता है और भविष्य बनाता है। मुस्कुराना जीवन का उत्तर है। जब दुनिया उदास करे तो मुस्कान से प्रत्युत्तर दो और कहो, मैं ठीक हूं। यह शब्द तुम्हारे लिए शक्ति बन सकता है। अपने दर्द को शब्दों में बांटना जरूरी नहीं, उसे अपने कर्मों से बदल दो। जब भरोसा बाहर टूटता है, तब ईश्वर चाहता है कि तुम भरोसा बाहर नहीं, भीतर रखो। अपने आप पर भरोसा, अपनी आत्मा पर भरोसा, यही असली आश्रय है। जब हम छोटे थे तो माता पिता खुलकर कहते थे, दूर मत जाना, खो जाओगे। वह दूरी भौतिक थी, पर आज हम भावनाओं में इतने दूर निकल आए हैं कि सच में खुद को खो चुके हैं। अपने भीतर लौटो और फिर से खुद को पहचानो। किसी भी इंसान की शख्सियत उसकी हरकतों में छिपी रहती है। धोखेबाज लोग शुरुआत में मीठे और चालाका लगते हैं, पर उनकी मंशा स्वार्थी होती है। जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों को तकलीफ दे सकता है, वह सच्चा साथी नहीं, वह एक परीक्षा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना समझदारी है, क्योंकि वे केवल अपने हित के लिए काम करते हैं। आसक्ति और भीख मांगना हमारी अस्मिता को कमजोर कर देता है। अगर तुम मेहनत करोगे और अपने कर्म पर भरोसा रखोगे, तो जो तुम्हारा होना है वह तुम्हें समय पर मिल जाएगा। मांगने की आदत छोड़कर काम में लग जाओ, परिणाम समय के बाद अवश्य दिखेंगे। जब रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए हों तो वे आत्मा को थका देते हैं। इसलिए अकेलापन कभी कभी बहुत राहत देता है। अपना समय अकेले बिताकर तुम अपने भीतर सुन सकते हो, सोच सकते हो और अपनी असली पहचान पाकर मजबूत बन सकते हो। याद रखो, अच्छा साथ वही है जो मन को शांति दे, न कि सिर्फ दिखावा। समय लौट कर नहीं आता, इसलिए जो काम करने हैं वे आज ही करो। कल वादों का समय है, कर्म का नहीं। वक्त का सदुपयोग ही बुद्धिमानी है। किसी भी मौके को टालना अक्सर पछतावे का कारण बनता है। लोग अक्सर मजाक में या हल्के स्वर में जो सच बोलते हैं वह कड़वा भी लग सकता है, पर वही असलियत होती है। जब सुनने वाला ना हो, तब परिस्थितियां ही तुम्हें मुस्कुराना सिखा देती हैं। यही अनुभव तुम्हें सिखाते हैं कि किस बात का महत्व है और किसका नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वही कठिनाइयां और असफलताएं हैं जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती हैं। हर बार जब तुम हार कर भी फिर उठते हो, तुम में नई शक्ति आती है। वही शक्ति अंततः सफलता बनकर लौटती है। निकटता जब बनावटी हो जाती है, तब दूरी ही सच्चा सुकून देती है। रिश्तों में सीमाएं जरूरी हैं। बहुत अधिक उम्मीदें और अपेक्षाएं अक्सर घाव देती हैं। इसलिए सीमाओं की इज्जत करो और जरूरत पड़ने पर दूरी अपनाओ। भीड़ का अनुसरण करने से तुम अलग नहीं दिख पाते। अपनी अलग पहचान तभी बनती है जब तुम अपनी सोच और कर्म में दूसरों से हटकर कुछ करोगे। भीड़ अक्सर नकल कर आती है, समझ नहीं देती। हर दिल हर किसी के लिए नहीं धड़कता। दिल के अपने उसूल और सीमाएं होती हैं। गलती होने पर मौन सही रहता है, और जब दूसरा गलती करता है तो बोलने का मन बढ़ जाता है। यही मानव स्वभाव है। बिना सोच समझ के अंधा विश्वास करने वाले लोग अक्सर पछतावा भुगतते हैं। खोए हुए मिल सकते हैं, पर बदले हुए लोग शायद ही कभी पहले जैसे मिले। समझदारी रखने वाले ही सच्चे रिश्तों को पहचान पाते हैं। इंसान का असली चरित्र मुश्किलों और नशे में पता चलता है। नशा केवल शराब नहीं, धन, शोहरत, रूप और सत्ता भी नशा है। जहां नशा है वहां विवेक कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए अपनी इच्छाओं और मान के पीछे अंधा न भागो। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। इंतजार करने के बजाय हर दिन अपने अनुभवों पर भरोसा रखो। योजनाएं जरूरी हैं, पर असली सीख तुम्हारे किए गए काम से ही आती है।
हर व्यक्ति अनोखा है और उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। खुद पर विश्वास रखो, पर अहंकार को बढ़ने मत दो। सम्मान वही मिलता है जो अपनी अहमियत को शांत कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन को एक नया सपना दो, चाहे वह पूरा ना हो, उसके शुरुआत से ही परिवर्तन का मार्ग खुलता है। तुम जब पहला कदम उठाते हो, ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रयासों के लिए रास्ता निकालने लगता है। मुश्किल समय में सच्चे रिश्ते और सच्चे लोग सामने आते हैं। जो खुशी और सम्मान फरेबी होते हैं, वे संकट में गायब हो जाते हैं। ज्ञान वैसे ही है जैसे फूल, जितना खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, कर्म से ही दुनिया बदलती है। जो कार्य करता है वही परिणाम पाता है। वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंतोष के लिए काम करो। इज्जत पाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। यह न केवल सिखाता है, बल्कि परीक्षा भी लेता है। जो समय के नाते सीख लेता है, वह जीवन में कुशल बनता है। आधुनिक दुनिया में प्रसिद्धि और तुलना मनोबल को गिरा देते हैं। खुशी मिलने पर भी संदेह होता है कि क्या इसका कोई कीमत होगी। पर असल खुशी वह है जो कोशिश करने के आनंद से मिलती है, परिणाम का भय नहीं। जो बार बार हार कर भी उठते रहते हैं, वे अंततः जीतने की आदत सीख लेते हैं। महानता बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों से बचने से बनती है। ज्यादातर ठोकरें छोटे छोटे पत्थरों से लगती हैं, इसलिए ध्यान और सतर्कता जरूरी है। संसार के अधिकांश झगड़े और परेशानी इच्छाओं से पैदा होते हैं। अगर संतोष आ जाए तो झगड़े खुद ब खुद कम हो जाते हैं। सच्चा सुख संग्रह से नहीं, बल्कि दान और सहायता से आता है। सब कुछ बदलता है, चीजें, दिल और लोग। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल नहीं भी रह सकता। इसलिए वर्तमान को संजोकर रखना बुद्धिमानी है। कई बार लोग संयोग से मिलते हैं, पर बिछड़ना उनका अपना चुनाव बन जाता है। इसलिए छोड़ने और भूलने की कला सीखना जरूरी है। समय दर्द घटाता है, या तो दर्द खत्म हो जाता है, या वह सहने वाला और मजबूत बन जाता है। सच्चा सम्मान उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनका व्यवहार सच्चा और पवित्र हो। किसी का आदत बन जाना प्रेम से भी खतरनाक है। आदत निर्भरता पैदा करती है, जबकि प्रेम आजाद करता है। प्रेम करो पर स्वाधीन रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा धन वह नहीं जो भोग से मिले, बल्कि वह है जो कम साधनों में भी संतोष दे। संतोष जीवन को हल्का और शांत बनाता है। आजकल पहचान करना कठिन हो गया है, क्योंकि आंसू और मुस्कान भी नकली हो गए हैं। इसीलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके कर्मों को देखो। बहस और बातचीत में फर्क समझो। बहस यह दिखाती है कौन सही है, बातचीत यह बताती है क्या सही है। ज्ञान और तर्क से पहले मानवता जरूरी है। सत्य तर्क में नहीं, विवेक और करुणा में बसता है। इसलिए किसी भी बात पर पहुंचने से पहले इंसानियत को प्राथमिकता दो। रिश्ते भावना से बनने चाहिए, सुविधा से नहीं। आज के रिश्ते अक्सर फायदे और सहूलियत पर टिकी होती हैं, जो थोड़ा देकर बहुत ले लेते हैं। ऐसे रिश्तों से बचो और उन लोगों के साथ रहो जो बिना स्वार्थ के इज्जत दे सकें। अगर तुम किसी को अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचा रख दोगे, तो तुम अपनी कीमत घटा दोगे। सम्मान संतुलन से आता है, अंधे समर्पण से नहीं। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं ताकि तुम मजबूत बन सको। दुष्ट लोग बदला लेते हैं, सज्जन लोग माफ कर देते हैं। क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मबल की निशानी है। सौंदर्य चेहरों में नहीं, बल्कि चरित्र में बसता है। समुद्र की गहराई दिखाई नहीं देती, वैसे ही किसी व्यक्ति के भीतर छिपा अनुभव भी बाहर से पता नहीं चलता। किसी की मुस्कान के पीछे कितने दुख छिपे हो सकते हैं, यह हम कभी नहीं जान पाते। शक किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला तत्व है। कई बार रिश्ते गलती से नहीं, शक की वजह से टूटते हैं। इसलिए हमेशा हर वक्त दोष दूसरे में ढूंढना ठीक नहीं। कभी अपनी सोच में भी कमी हो सकती है। जब शब्द अर्थ खो देते हैं और लोग सुनने के बजाय तर्क ढूंढते हैं, तब चुप रहना आत्मसम्मान की रक्षा कर सकता है। मौन कई बार
सबसे प्रभावी जवाब होता है। भरोसा हर रिश्ते की पहली और आखिरी शर्त है। जिस दिन भरोसा टूटता है उस दिन रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा घायल होती है। भरोसा रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे रिश्ते निभा पाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मानव यात्रा इच्छा से शुरू होती है, शोहरत की चाह से गुजरती है, शक्ति की लालसा तक पहुंचती है और अंततः शांति की खोज में समाप्त होती है। जीवन की असली उपलब्धि समर्पण में ही है। जिंदगी का बोझ शरीर नहीं, सांसें उठाती हैं। जब सांसें थक जाती हैं तो शरीर बस एक खोल रह जाता है। इसलिए हर सांस के लिए कृतज्ञ रहो और जीवन को आभारी मन से जियो। तन्हाई कभी कभी आत्मा की आवाज सुनने का सबसे अच्छा तरीका होती है। भीतर उठने वाले प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अंदर मिलते हैं। जब तुम दूसरों की सरल खुशियों को देखकर आनंदित होते हो, जैसे किसी बिना पांव वाले की मुस्कान, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे पास जो है वह पर्याप्त है। जो चीजें देर से मिलती हैं वे अक्सर स्थायी होती हैं। महल बनने में समय लगता है और वही मजबूत बनता है। झोपड़ी जल्दी बनती है पर आसानी से गिर सकती है। इसलिए धैर्य रखो। जब प्रेम सीमा पार कर जाता है तो वह आनंद की जगह अपेक्षा बना देता है और अपेक्षा अक्सर पीड़ा लाती है। प्रेम स्वतंत्र बनाता है, आदत बंधन। इसलिए प्रेम करो पर स्वतंत्र रहो। यही सच्चा प्रेम है। दुनिया भूलने वाली है। अगर तुम कुछ करते हो तो लोग भूल जाते हैं और अगर तुम कुछ नहीं करते तो वही बातें याद रहती हैं। इसलिए काम वाहवाही के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसंतोष के लिए करो। अगर प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो किसी की उपलब्धि, दिल या विश्वास नहीं तोड़ो। अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धि से बेहतर बनो। वास्तविक प्रतियोगिता स्वयं से होनी चाहिए, पिछली खुद को हराने की। सफलता जितनी भी बड़ी हो, जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास की नींव मजबूत नहीं होगी वह स्थायी नहीं रहती। भरोसा टूटने पर जो दर्द होता है वह अक्सर सफलता की खुशी से भी गहरा होता है। इसलिए जीवन में 3 नियम अपनाओ: स्वयं पर संयम, स्वयं से संवाद और स्वयं पर भरोसा। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। अपने मन से बातें करो। छोटे छोटे निर्णयों में भी ईमानदारी और दृढ़ता रखो। जो व्यक्ति अपने साथ ईमानदार रहेगा वही असली जीत हासिल करेगा। जब संबंध केवल उम्मीदों पर टिका होता है तो वे कमजोर होते हैं। उम्मीदें हमेशा बदलती रहती हैं, पर जब संबंध भरोसे की मिट्टी में बनते हैं तो समय उनके सामने टिक नहीं पाता। रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे एक बगीचे का पौधा। अगर उसकी जड़ें गहरी हों तो तूफान भी उसे उखाड़ नहीं सकता। इंसान का प्रेम अक्सर मौन में रहता है। प्यार हमेशा शब्दों में नहीं दिखता। सच्चा प्रेम आंखों में झलकता है और आत्मा में बसा रहता है। इसलिए दिखावे से ऊपर उठकर भीतर की भावना को देखना सीखो। लोग तुम्हारी कद्र तभी करते हैं जब उन्हें तुम्हारा महत्व समझ आता है, पर कई बार हमें तब समझ आता है जब वक्त बदल जाता है। जब तक तुम उनकी हर उम्मीद पूरी करते रहोगे वे तुम्हें पसंद करेंगे, पर जिस दिन तुम अपनी सीमाएं तय कर दोगे वही दिन होगा जब तुम्हारा मूल्य समझा जाएगा। सीमाएं तय करना असहायता नहीं, सम्मान दिलाने का रास्ता है। अपनी सीमाएं बताने का अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो, इसका अर्थ है कि तुम खुद को जानते हो और अपनी इज्जत करते हो। फकीर खुलकर मुस्कुरा सकता है क्योंकि उसकी खुशी भीतर से आती है, पर बहुत से लोग खुशी बाहर से उधार लेते हैं, दिखावे, धन, पहचान से। वे अक्सर मुस्कान के लिए किसी बहाने की तलाश करते हैं। मांगी हुई खुशियां असली नहीं होती, वे क्षणिक चमक होती हैं। असली सुख वो है जो तुम्हारे अंदर से आता है, संतोष, शांति और आत्मस्वीकृति। जो तुम्हारे पास है उसमें प्रसन्न रहो। जो नहीं है उसके पीछे भागने से तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद होती है। समय पर जो न मिला शायद वह तुम्हारे लिए नहीं था। इसलिए वर्तमान को स्वीकार करना सीखो और उसमें खुश रहने की कला विकसित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक कला है। जीवन को कला की तरह सजाना और जीना सीखो। अपने हालात बदलने की जिम्मेदारी खुद लो। दुनिया केवल नतीजे देखती है, प्रयासों को कम ही मानती है।
इसलिए परिणाम की चिंता से पहले अपने कर्मों की ईमानदारी पर ध्यान दो। खुद से वादा करो कि कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति या कोई घटना तुम्हारी आंतरिक शांति को नहीं छीन पाएगी। यह वादा जितना सशक्त होगा, तुम्हारी मानसिक मजबूती उतनी ही बढ़ेगी। असफलता जीवन का हिस्सा है, पर हार मान लेना ठहराव है। गिरो पर उठो। 10-20 बार गिरना सामान्य है, पर हर बार उठकर आगे बढ़ना असाधारण है। प्रतिज्ञा करो कि तुम सामान्य नहीं जियोगे। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि महानतापूर्ण जीना है। महानता कोई एक लक्ष्य नहीं, यह आदत है, तरीका है, जीवन शैली है। प्रेम सबसे दुर्लभ धन है, इसे संभाल कर रखो। क्रोध विनाशक अग्नि है, उसे शांत करना सीखो। भय जीवन में सबसे बड़ा जाल है, उसका सामना करने की कला विकसित करो। भय से बचना संभव नहीं, पर उससे मुकाबला करना सीखना बहुत जरूरी है। जब तुम डर का सामना करते हो तो तुम्हारी असली ताकत दिखती है। दुनिया के सामने अपने आंसू खुलकर बहाना अक्सर बेकार है। जिनकी परवाह है वे तुम्हारे दर्द को समझ लेंगे, जिनकी नहीं है उनके लिए तुम्हारे आंसू की कोई कीमत नहीं। इसलिए अपने आंसू केवल उन लोगों के सामने बहाओ जिनकी निगाहों में तुम्हारी कद्र है। बाकी के लिए अपनी ऊर्जा बचाओ और अंदर से ही संभालो। संसार की प्रशंसा का पीछा छोड़ दो। अपने सद्गुरु और ईश्वर को प्रसन्न रखना सीखो, यह आत्मिक संतोष देता है। बाकी सब क्षण भंगुर हैं, वह आता है और चला जाता है। गुरु का मार्गदर्शन और ईश्वर का भरोसा तुम्हें स्थिरता देते हैं। यह युग व्यंग्य का युग है। लोग अपने दोषों से ध्यान हटाने के लिए दूसरों की हंसी उड़ाते हैं। चुगलखोरी वे लोग करते हैं जो अपनी असुरक्षा में दूसरों की चर्चा से खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समाजी व्यवहारों से बचना सीखो। अपनी गरिमा को कमजोर करने से बेहतर है कि तुम शांत रहकर अपने काम करो। दुख तब और तीखा होता है जब हमें एहसास होता है कि हमने जिसे चोट पहुंचाई उसकी नजरों में हम छोटे हो गए। पर यह भी सीख है, जो सचमुच तुम्हारे साथ है वह कभी तुम्हें मूल्य में नहीं तोलेगा। अनुभव यही सिखाते हैं कि किसे अपना बनाना है और किसे छोड़ देना है। अहंकार, ईगो तब तक ठीक है जब तक वह आत्मसम्मान की रक्षा करता है, पर जब अहंकार दूसरों के अपमान में बदलता है तब वही पतन की शुरुआत बन जाता है। विनम्रता में शक्ति होती है, यह अधिक सम्मान दिलाती है। इसलिए अपने अहंकार पर नजर रखो और उसे आत्मसम्मान तक सीमित रखो, न कि श्रेष्ठता तक। जो लोग तुम्हारे सच्चे शब्दों को गलत समझ लेते हैं उनसे बार बार सफाई मांगना व्यर्थ है। जिसे समझना है वह एक शब्द से समझ जाएगा, जिसे नहीं वह ग्रंथ पढ़कर भी नहीं समझेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर बर्बाद मत करो। अपने सत्य पर कायम रहो और अपने काम से अपनी पहचान बनाओ। किस्मत को दोष देने के बजाय उस व्यक्ति की आंखों में देखो जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। यही सच्ची महानता है। शब्दों को मधुर रखो, चाहे चेहरा सुंदर हो या नहीं। वाणी हमेशा सुंदर होनी चाहिए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, पर तुम्हारे शब्द उनकी यादों में रह जाते हैं। इसलिए अपनी भाषा और शब्दों की शुद्धि पर ध्यान दो। डीपी, प्रोफाइल पिक्चर सजाने से नहीं, चरित्र संवारने से प्रतिष्ठा मिलती है। बाहरी दिखावा अस्थाई है, आंतरिक गुण स्थायी होते हैं। अपने चरित्र पर काम करो। ईमानदारी, सरलता, सहानुभूति और मेहनत, यही तुम्हारी सच्ची पहचान बनाती है। जीवन हर पल तुमसे बात कर रहा है। ये स्वरूप में नहीं, संकेतों में बोलता है। छोटे छोटे अनुभव, कठिनाइयां, सुख दुख सब संदेश हैं, बस सुनने की क्षमता विकसित करनी है। जब तुम शांत बैठकर अपने अंदर और बाहर की आवाज सुनते हो तो जीवन की राह साफ हो जाती है। सबसे सुंदर संबंध वही होता है जो समाज की मजबूरी से नहीं, बल्कि दिल की भावना से पैदा हो। जब दो लोग दिल से जुड़ते हैं तो उनका रिश्ता स्वाभाविक और सहज होता है। ऐसे रिश्ते कांच की तरह नाजुक नहीं होते, उनकी मजबूती आत्मिक होती है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूटने पर चुभते हैं, इसीलिए उन्हें सावधानी से संभालो।
एक पल में संबंध टूट सकता है, पर बनाने में कई साल लगते हैं। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा प्यार, समझ और सम्मान दो। छोटे छोटे काम भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। हर सुबह जल्दी उठो। जो समय से पहले जागता है वह किस्मत से एक कदम आगे निकल जाता है। समय का सम्मान करो। समय तुम्हें अवसर देता है, और जिन लोगों ने समय को अपनाया होता है वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। जीवन का सम्मान करने वाले को जीवन भी विशेष बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान चट्टान की तरह है। यदि उसके इरादे मजबूत हों तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है, पर यदि उसकी सोच कमजोर पड़ जाए तो वही परीक्षा उसकी पहचान मिटा देती है। इसलिए अपने इरादों को फौलादी बनाओ। जब इरादा मजबूत होगा तो रास्ते की हर बाधा धीरे धीरे हट जाएगी। प्रेम, सम्मान और अपमान, ये सभी भाव निवेश की तरह हैं। जो भाव तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हें जीवन में ब्याज सहित लौटता है। इसलिए देने से पहले अपने मन की शुद्धता जांचो। अगर दिल साफ नहीं तो दिया हुआ प्यार भी बोझ बन सकता है। इसलिए पहले अपने मन को साफ रखो, फिर देना शुरू करो। जीवन को अभ्यास समझो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। छोटी छोटी आदतें, समय पर उठना, वाणी की शुद्धि, दूसरों के लिए सहानुभूति और अपने कर्मों की गंभीरता, ये सब मिलकर तुम्हारी बड़ी पहचान बनाते हैं। अपने लिए जियो और अपने लिए काम करो। दूसरों की राय और दुनिया की सराहना पर अपनी खुशी निर्भर मत करो। जब तुम आत्मनिर्भर बनते हो तब तुम्हारी शांति किसी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होती। अपेक्षाएं हमें बांधती हैं। जितनी कम अपेक्षाएं उतनी अधिक आजादी। अपने रिश्तों में किसी से कम व्यापक अपेक्षाएं रखना सीखो। साथ में भरोसा और सम्मान हो तो रिश्ता स्वाभाविक रूप से मजबूत रहेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने वाले भूल जाते हैं, पर सुनने वाला उन्हें जीवन भर याद रखता है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जब हम अपने शब्दों को सोचकर बोलते हैं तब हमारी विनम्रता और समझदारी झलकती है। शब्दों का सही उपयोग रिश्तों को संभालने का सबसे बड़ा तरीका है। बहुत बार लोग गुस्से या जल्दी में ऐसी बातें बोल देते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। इसलिए पहले सोचो फिर बोलो। बोलने से पहले यह पूछो, क्या यह बोलकर किसी का दिल दुखेगा? क्या इससे किसी का नुकसान होगा? यदि जवाब हाँ है तो धीमे शब्दों में पर असरदार तरीके से कहना ही बेहतर है। हर इंसान के व्यक्तित्व के पीछे दो चीजें होती हैं, सोच और स्वभाव। सोच वह दरवाजा है और स्वभाव वह चाबी। अगर सोच साफ और सकारात्मक होगी तो स्वभाव भी अच्छा रहेगा। उम्र के साथ अनुभव बताते हैं कि माता पिता अक्सर सही कहते थे, पर समझने में हमें समय लगता है। अनुभव की सबसे बड़ी बात यही है। समय के साथ हमारी सोच पर पकड़ मजबूत होती है। जब आमदनी कम हो तो खर्चों पर संयम रखना पड़ता है। इसी तरह जब ज्ञान अधूरा हो तो शब्दों पर लगाम जरूरी है। किन शब्दों का प्रयोग करना है और किन शब्द छोड़ाने हैं, यह विवेक जीवन में आगे बढ़ने की कुंजी है। कई बार लोग कम समझ में भी बहुत बोल देते हैं। इसके बजाय सुनना सीखो। सुनना किसी कमजोरी की बात नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। एक भक्त ने पूछा कि ईश्वर किसी को बाहर से सुंदर और किसी को साधारण क्यों बनाते हैं? उत्तर था, जिसे बाहर खूबसूरत बनाऊं उसे संभालना पड़ता है, जिसे साधारण रखूं उसमें मैं खुद रहता हूं। इस बात का मतलब यह है कि असली सुंदरता रूप में नहीं, गुण में होती है। जब अंदर का दिल अच्छा होगा तो सही रूप अपने आप चमकेगा। लोग अक्सर किसी और की नकल करने की कोशिश करते हैं, पर जो खुद को पहचान ले वही सबसे खास बनता है। अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानो और उसी के अनुसार जीना सीखो। जो काम आज कठिन लगता है वह कल लाभकारी बन जाता है। मेहनत, नियम और अनुशासन ही आत्मबल बनाते हैं। गलत आदतें चाहे कितनी भी मीठी लगें, अंत में वे बीमारी बन जाती हैं। इसके विपरीत अच्छी आदतें पहले कड़वी लग सकती हैं, पर धीरे धीरे वे औषधि बन जाती हैं। इसीलिए छोटे छोटे अच्छे कदमों को अपनाते रहो।
कर्म का सिद्धांत यही है, नियमित प्रयास ही फल देता है। बुद्धि और भाग्य दोनों तभी फलते हैं जब कर्म सही हो। इसलिए काम को प्यार करो और ईमानदारी से करो। कुपोषण केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी हो सकता है। कई बार हमें सही आहार की कमी नहीं, बल्कि सोच की कमी होती है। वे विचार जो आत्मा को पोषण नहीं देते, अंततः शरीर और मन को भी कमजोर कर देते हैं। इसलिए दिनचर्या में ध्यान, पढ़ाई और अच्छे विचारों को स्थान दो। छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह उठकर थोड़ी देर ध्यान करना, किताब पढ़ना, सही शब्दों का चुनाव, ये सब मिलकर बड़े परिवर्तन लाते हैं। इरादे फौलादी रखो। शब्द शहद जैसा मीठा और व्यवहार नम्र होना चाहिए। विचार संतुलित रखो। इन 3 चीजों में मानवता का स्वर्ण छिपा होता है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह दर्द से ऊपर चला जाता है। सच्चा प्रेम किसी स्थिति पर निर्भर नहीं होता, न किसी हालत पर और न ही किसी शर्त पर। प्रेम सच्चा हो तो वह कठिन समय में भी साथी बनता है। लोग तुम्हारे जीवन को तुम्हारे स्टेटस से नहीं जान सकते, क्योंकि स्टेटस केवल एक क्षणिक प्रतिबिंब है, वास्तविकता नहीं। असली जीवन उन खामोश पलों में छिपा है जब तुम किसी से कुछ नहीं कहते पर सब महसूस करते हो। जिसकी इच्छाएं सीमित हैं, उसे साधारण चीजों में भी सुकून मिल जाता है। जिसकी चाहतें अनंत हैं, उसे आराम भी चैन नहीं देता। इसीलिए अपनी चाहतों को पहचानना और सीमित रखना सीखो। 2 चेहरे हमेशा याद रहते हैं, एक जो मुश्किल में साथ खड़ा रहा और दूसरा जो उसी वक्त दूर चला गया। इस तरह से जीवन हमें सिखाता है कि भरोसा और वफादारी की परीक्षा अक्सर कठिनाइयों में होती है। किसी का साथ मांगकर तो नहीं निभाया जा सकता। असली रिश्ते वे होते हैं जो बिना शर्त और स्वार्थ के बनते हैं। जो रिश्ते मांगने पर टूटते हैं, वे सच्चे नहीं। उन्हें छोड़ना और आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। चाहे कितनी भी ऊंची जगह पर बैठो, पैर जमीन पर टिके होना चाहिए। हमेशा नम्र बने रहो। शराफत अब साहस मांगती है। अच्छा होना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब तुम्हारे इरादे मजबूत हों तो किसी की राय उन्हें हिला नहीं सकती। दूसरों की डोर पर चलकर किसी मंजिल तक पहुंचना तुम्हारी नहीं, उनकी दिशा बन जाती है। इसलिए अपनी राह खुद चुनो और उसके लिए मेहनत करो। शब्द लौट कर नहीं आते, वे बीज हैं जिन्हें हम बो देते हैं और फिर वे किसी ना किसी रूप में फसल बनकर लौटते हैं। इसलिए बोलने से पहले मन साफ रखो। निंदा करने वाला असल में अपना स्वरूप दिखाता है। आलोचना करने वाला अपने चरित्र को उजागर करता है। नाम चाहे धुंधला हो, पर कर्मों का किरदार हमेशा रहता है। ईमानदारी और मेहनत का असर समय के साथ दिखता है। हर व्यक्ति में अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमा दोनों होते हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन पाता। अपने स्वभाव और गुण के अनुसार अपने काम चुनो और उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। कई बार हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं और अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। यही कारण है कि आत्म पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। जीना, प्यार करना, जीतना, ये सब सरल है। कठिन बात है सरल बनना। सरल होना अहंकार को घटाता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। जो चीज बदली नहीं जा सकती, उसे स्वीकार कर देना ही बुद्धिमानी है। अपने सुख की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, किसी और की नहीं। हर चीज का मूल कारण समझो और उसी के अनुसार कदम उठाओ। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि वही उड़ सकेगा जो मन से बंधा नहीं होगा। भलाई कमजोरों का गुण नहीं, बल्कि मजबूत आत्माओं का आभूषण है। आज का युग सिखाता है कि माफी देना और दया दिखाना बहादुरी है। जिन लोगों के लिए तुम अच्छा करते हो, वे हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यह समझकर भी अच्छा करो, क्योंकि अच्छे कर्मों का असर लौट कर आता है, चाहे तरीका अलग हो। शाम को जब थके हुए बैठो और एक टुकड़ा रोटी खाओ, तो यह मत सोचो कि कितना कम है। सोचो कि कितने लोग तुम्हारे पास जितना है उतना भी नहीं पा सके। जो 3 रोटियां तुम्हें संजीवनी दे रही हैं, वही तुम्हारी असली संपत्ति है। धन और शिक्षा का मोल समय के हिसाब से बदल गया है,
पर सच्चा ज्ञान नतीजे से नहीं, दृष्टिकोण से पहचाना जाता है। एक सकारात्मक नजरिया कठिन समय में भी अवसर दिखा देता है। दुनिया के लिए दिल बदलना आसान है, पर सच्चे लोग छोटे परिवर्तनों पर भी भावनाओं में बंधे रहते हैं। ऐसे लोग टिकते हैं और रिश्तों का मूल्य समझते हैं। तुम भी ऐसे सरल और सच्चे बनो। जो तुम्हें नहीं समझे उस पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जिन लोगों से उम्मीदें होती हैं वे अक्सर वही लोग होते हैं जो जख्म देते हैं। यही जीवन का सबसे गहरा सबक है। विश्वास टूटना सबसे दर्दनाक होता है। एक बार टूटे हुए विश्वास को वापस जोड़ना कठिन है, पर असंभव नहीं। जब प्यार सच्चा हो और टूटे तो मनुष्य और मजबूत बनता है, पर भीतर एक गूंज हमेशा रहती है। इसका सामना धैर्य और समय से करो। कई बार लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, यह उनकी कमजोरी को दर्शाता है। नाम धुंधला हो सकता है, पर कर्मों का प्रभाव सदा रहता है। अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखो, बाकी बातें अपने आप सुलझ जाएंगी। जो बदला नहीं जा सकता और स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। कुछ रिश्ते और चीजें बस नहीं बदलती, उन्हें संभालने की चेष्टा करने से बेहतर है उन्हें जाने देना। यह त्याग नहीं, हार है, बल्कि आत्मरक्षा है। हर दिन अपने इरादों को दोहराओ। सुबह उठकर विचार करो कि आज तुम क्या सीखोगे, किस तरह चलते रहोगे और किस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाओगे। छोटे इरादे समय के साथ बड़ी शक्तियां बन जाते हैं। इस जीवन का सार यही है, सरल रहो, सच्चा रहो और धैर्य रखो। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने विचारों को पुष्ट रखो। यही वे आदतें हैं जो तुम्हें न केवल सफल बनाती हैं, बल्कि जीवन को हल्का, समझदार और खुशहाल बनाती हैं।